पिछले काफ़ी समय से वेस्ट के जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है उन्हीं में गोदामों के अंदर तार चोरी की विशेषता वारदातें काफ़ी बड़ी थी। ये वारदातें खोरा बिसल एरिया के भी कई गोदामों में चोरी की रिपोर्ट आई थी और इनमें से बहुत से अपराध ऐसे होते हैं जिनमें कि जो पीड़ित है उसको कम अमाउंट में जब तक उनका माल चोरी होता रहता है, तार चोरी होता रहता है, उनको इस चीज़ का संज्ञान ही नहीं हो पाता कि आपके गोदाम में चोरी हो गई। बहुत से केसेस ऐसे भी थे जिसमें तार ओपन एरिया में होते हैं, वो कोई उसमें बाउंड्री भी नहीं होती चारों ओर से, तो चोरों के लिए काफ़ी एक्सेस थी वहाँ पर और वे चोरी करके जा रहे थे। ऐसे इनपुट के आधार पर एक विशेष टीम का गठन किया गया जो उस एरिया में औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ पर विशेष इस तरह के गोदाम स्थित है वहाँ पर रेकी कर रही थी। आसपास से मुखबिरों से सूचना इकट्ठी की जा रही थी कि कोई सस्पिशियस एलिमेंट्स की मूवमेंट इस एरिया में है क्या, स्पेशली ओड आवर्स में। हमारे ज़िले के अंदर आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में, ज़िलों में जितने भी कबाड़ी है जो पूर्व में चालान शुदा है या फिर जो संदिग्ध है, उन पर भी नज़र रखी जा रही थी कि उनके यहाँ पर ऐसे तारों को कोई सप्लाई कर रहा है क्या। इन सारे समग्र प्रयासों से एक पूरी गैंग वेस्ट जिला पुलिस के हत्थे चढ़ी है। अभी रिसेंट में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने भी अपने यहाँ पर तार चोरी की रिपोर्ट करधनी थाना क्षेत्र के अंदर दर्ज कराई थी। जब उनके मौका विजिट किया गया, आसपास अनुसंधान किया गया, तो वहाँ पर लकीली कुछ सीसीटीवी कैमरेज में भी ऐसी गाड़ियों की मूवमेंट्स मिली और उसके बाद भी जो उपरांत उससे पहले की मुखबिरों की सूचना थी जिन्होंने भी लग्जरी कारों की मूवमेंट उस क्षेत्र में बताई थी जो विशेषतः दिन के समय होती है। तो उन सभी इनपुट्स के आधार पर एक पूरी गैंग को दबोचा गया है। उसमें अभी तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 5 तो कबाड़ी है और 2 जो सिर्फ चोरी का काम करते हैं। इनमें से कुछ कबाड़ी ऐसे हैं जो चोरी का काम भी करते हैं और कबाड़ का धंधा भी करते हैं। तो इनकी पूरी इंटेरोगेशन में इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये निकल के आई है कि ये दिन के समय लग्जरी कारों में रेकी करते हैं और ऐसे गोदामों को चिन्हित करते हैं जहाँ पर तार का गोदाम हो, चाहे वे बिजली के तार हो, चाहे आपके तांबे के और एल्यूमिनियम के तारों का गोदाम हो। और विशेषतः ऐसे गोदाम जिनको प्रॉपर गार्ड नहीं किया गया है, जहाँ पर कोई गार्ड नहीं होता, जहाँ पर सुरक्षा का पूरा इंतजाम नहीं होता, जहाँ पे उनके फ्रंट गेट्स पे सीसीटीवी कैमराज नहीं होते। जैसे कि अभी ये रिसेंट में जो एफआईआर हुई है, इसमें आरोपियों ने बताया कि वहाँ पर ऐसा कोई प्रोटेक्शन का सिस्टम नहीं था, तो इन्होंने 3-4 बार इस गोदाम में चोरी की और आखिर में आके तो उसका ताला चेंज कर दिया। तो ये ऐसे रेकी करके ऐसे गोदामों को चिन्हित करते थे। उन गोदामों में फिर ये बार बार चोरी करते थे क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं था। गोदाम के मालिक के पास ये सूचना पहुँचने में कि आपके यहाँ पर चोरी हो रही है, इसमें समय लग जाता था। तो ऐसे कई बार 4-5 बार हर गोदाम में 4-5 बार वारदात को अंजाम देते थे और इस पूरे तार को चोरी करके सुबह रेकी लग्जरी गाड़ी से करते थे, रात को लोडिंग टेम्पो ले जाके उसमें तार को भर के कबाड़ी के यहाँ पर उसको बेच देते थे। जो तार मार्केट में 400, 500, 550 पर केजी के हिसाब से आता है, उसको 140 पर केजी ये कबाड़ी को बेच देते हैं। इन कबाड़ी भी फिर आगे बड़े कबाड़ियों को अब तक की इंटेरोगेशन में इस माल को बेचना बताते हैं। अभी तक जितने भी ये कबाड़ी हमने गिरफ्तार किए हैं, इसमें मुख्यतः ये मेवात के हैं और इस पूरी गैंग का सूत्रधार नाजिर है जो मेवात का ही रहने वाला है। उसी इनमें से एक लड़का है दिलीप 2019 में बिजली के बड़े भारी मात्रा में तारों को चुराने के लिए विश्वकर्मा थाना में भी बंद हुआ था और बाद में जमानत पर रिहा होने के बाद में भी वो इस गैंग के साथ मिलकर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा था। अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने दर्जनों वारदातों को कबूला है। वे वारदातें पंजीकृत है या नहीं है उस बारे में हमारा अनुसंधान चल रहा है। इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो संबंधित थानों से मंगाया जा रहा है। इनकी अब तक की पूछताछ में कुछ और अन्य चोरों के नाम सामने आए हैं, कुछ अन्य कबाड़ियों के नाम सामने आए हैं, कुछ दिल्ली के भी बड़े कबाड़ी है जिनके यहाँ पर ये सामान आगे सप्लाई करते थे। उन सभी को हमने चिन्हित कर दिया है, हमारी टीमें वहाँ के लिए भेजी जा चुकी है और आगे भी जो भी इनकी इंटेरोगेशन में निकल के आएगा उस पर हमारी टीम जाएगी और उन सभी चीज़ों की तस्दीक करेगी। अभी तक लगभग 1.5 दर्जन वारदातें इन्होंने बताई है। लगभग करोड़ों का माल इन्होंने तार चुराना बताया है जो आगे इन्होंने कबाड़ियों को औने पौने दामों में बेच दिया। हाँ, ये स्पेसिफिकली तारों के गोदाम को ही चिन्हित करते हैं और उन्हीं कबाड़ियों को बेचते हैं जो ये धंधा करते हैं।